नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने चंडीगढ़ पहुंचकर प्रकाश सिंह बादल का अंतिम दर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने पूर्व सीएम को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ परिवार को हिम्मत दी। पीएम मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि प्रकाश सिंह बादल के निधन से अत्यंत दुखी हूं। वे भारतीय राजनीति के एक महान हस्ती थे। उन्होंने देश के लिए योगदान दिया। पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। प्रकाश सिंह बादल की उम्र 95 साल की थी। बादल को सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तकलीफ बढ़ने पर शुक्रवार को उन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। बादल का लंबा सियासी सफर रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर ट्वीट करके शोक जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रकाश सिंह बादल के निधन से दुख हुआ है। वे भारतीय राजनीति के एक महान हस्ती थे। उन्होंने काफी योगदान राजनीति में दिया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सीएम ने मोहाली फोर्टिस अस्पताल पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के साथ बेटे सुखबीर सिंह बादल को हिम्मत दी। सीएम मनोहर लाल ने बादल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि उनका निधन भारतीय राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। सांसद कार्तिक शर्मा ने पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, बादल जी का निधन दुखद है। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना। सांसद कार्तिक शर्मा ने भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। हरियाणा सिंचाई विभाग ने 26 और 27 अप्रैल को पंचकुला के सेक्टर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 2 दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। वाटर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन महत्वपूर्ण है। पानी आज सबके काम आता है। किसान इससे अन्न पैदा करता है और देश का पेट पालता है। ये मनोहर लाल ने कि पानी बचाना पुण्य का कार्य है। हम सभी को पानी बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपयोग कम करके पानी बचाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल ही जीवन है। पानी के बिना कुछ भी नहीं है। आदमी अन्न के बिना रह सकता है लेकिन जल के बिना नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आज का जल संगोष्ठी प्रकाश सिंह बादल को समर्पित किया जाए। कहा है कि बारिश का पानी का संग्रह कर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर पहलवानों का धरना चौथे दिन भी जारी रहा है। धरने पर बैठी महिला पहलवानों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में 28 अप्रैल को सुनवाई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों के समर्थन में आए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर। कहा कि अगर किसी ने भी खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया तो जांच होनी चाहिए। कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि खिलाड़ियों ने देश प्रदेश का नाम बढ़ाया है। उनके साथ गलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम ने धरना दे रहे खिलाड़ियों को लेकर कहा है कि जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों को लेकर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने पहलवान बजरंग पुनिया के घर पहुंचकर पहलवानों के धरने को समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि चौटाला परिवार ने देश और प्रदेश में खेल प्रमोशन का काम किया है। अभय चौटाला ने कहा है कि सबसे पहले 3% स्पोर्ट्स कोटा चौधरी देवीलाल ने बनाया था। कोटे को चौधरी भजनलाल के समय में कांग्रेस सरकार ने खत्म किया था। अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि करण सिंह चौटाला और नफे सिंह राठी को पहलवानों से मिलने के लिए जंतर मंतर पर भेजा है। खिलाड़ियों के साथ सरकार न्याय करे। पंचायत दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे खिलाड़ियों का समर्थन किया है। सोनीपत के हाथ जोड़े सैकड़ों लोग दिल्ली पहुंचे। करनाल में गेहूं की सरकारी खरीद में बड़े स्तर पर लापरवाही हुई है। करनाल अनाज मंडी में सरकारी गोदाम में भेजे गए गेहूं के हजारों कट्टे
गुणवत्ता मानकों में कमी के कारण गेहूं रिजेक्ट होने से राज्य की खरीद एजेंसी के अधिकारी और आड़ती सवालों के घेरे में आ गए हैं। आड़ती का दावा है कि उन्होंने जो गेहूं भेजा है वह पूरी तरीके से ठीक है। एफसीआई के क्वालिटी कंट्रोल की टीम ने गेहूं में नमी की मात्रा की अधिकता और साफ सफाई में कमी रिजेक्ट करने की वजह बताई है। रिजेक्ट किए जाने से मंडी में समस्या। प्रदेश की अनाज मंडियों में फसलों की खरीद जारी है। इसी बीच नई अनाज मंडी भिवानी में गेहूं की बम्पर आवक हो रही है। नई अनाज मंडी सुपरवाइजर ने कहा है कि किसानों का गेहूं 2125 प्रति कुंटल तो सरसों 5450 प्रति कुंटल बिक रहा है। सुपरवाइजर ने कहा है कि उठान कार्य जारी है। 1,80,120 कुंटल गेहूं के उठान हो चुका है। 5 से 7 दिन में यह उठान कार्य जोरों पर होगा। हरियाणा के हिमानगर में सब्सिडी वाली किसान यूरिया खाद की कालाबाजारी जारी है। एसडीएम ने पुलिस के साथ कई फैक्ट्री गोदाम पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान गोदाम को सील कर दिया है। एसडीएम अशोक मुंजला ने कहा है कि कार्रवाई जारी रहेगी। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में गुप्त होटल चौक पर आग का तांडव देखने को मिला। लाखों रुपए का नुकसान। गुरुग्राम टास्क फोर्स और गौरक्षकों ने साथ मिलकर ऑपरेशन चलाते हुए गौ तस्करों से 32 जिंदा गाय को छुड़ाया। गायों से भरे ट्रक को लेकर भागते समय गौ तस्करों ने टोल बूथ को उड़ा दिया है। रामदोज टोल के पास सामने आए। इंडिया न्यूज हरियाणा के पास सीसीटीवी फुटेज। अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ के तत्वाधान में अनुबंधित कर्मचारियों ने थर्मल खेदड़ के मेन गेट पर तंबू लगाकर धरना दिया। आक्रोशित कर्मचारियों ने सरकार को चेताते हुए कहा है कि जब तक उन्होंने हरियाणा सरकार कौशल रोजगार निगम में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा है कि मुख्यमंत्री के दावे को विपरीत विद्युत विभाग की मुख्य इकाई कार्यरत हजारों कर्मचारी आज भी कौशल रोजगार निगम में शामिल होने से वंचित हैं। रेवाड़ी में एक व्यक्ति ने स्कूल वैन में जबरदस्त तोड़फोड़ कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। नगर में हुए सड़क हादसे में 2 नाबालिगों की मौके पर मौत हो गई है। एक की हालत नाजुक है। चंडीगढ़ पीजीआई रेफर की। मृतकों की पहचान रोहित और अमित के रूप में हुई है। घायल किशोर का नाम 17 वर्षीय योगेश है। रोहित ने 12वीं की परीक्षा दी थी। प्रदेश भर में बच्चों के लिए बाल वाटिका खोलने की सरकारी फैसले के खिलाफ आंगनबाड़ी वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया है। इस दौरान आंगनबाड़ी वर्कर्स ने लघु सचिवालय में जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर किसानों ने सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि सरकार की योजनाओं को बैंक और बीमा कंपनी पर टीका लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कथूरा के 128 किसानों ने बैंक में प्रीमियम कटवाया लेकिन उनका मुआवजा नहीं मिला। बीमा कंपनी ने प्रीमियम पास न पहुंचने की बात कहकर किसानों की मुआवजा राशि जारी नहीं की है। उपायुक्त के आदेश के बावजूद बीमा संबंधित विभिन्न मामलों को लेकर शिकायत नहीं है। किसानों को मुआवजे का इंतजार करना पड़ रहा है। किसानों ने कृषि निदेशालय पंचकुला में शिकायत दी थी। अनाज मंडी में अभी तक कई कुंटल गेहूं है और लगभग इतना ही गेहूं की खरीद हो चुकी है। गेहूं का उठान लगातार जारी है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जिला बाल संरक्षण कार्यालय की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 9 बच्चों को भीख मांगते हुए और कूड़ा बेचने से मुक्त कराया। टीम ने बच्चों का मेडिकल करवाकर उनकी काउंसलिंग करने के लिए गोहाना बाल आश्रम गृह और बाल ग्राम राई में भेज दिया है। गन्नौर शहर के अलग स्थानों से भीख मांगते हुए 5 और बच्चे पकड़े हैं। इनमें से 2 बच्चे ईंट भट्टे पर, एक बीएसटी स्थित बस्ती और 2 रेलवे स्टेशन पर काम करते थे। इंद्री की नगरपालिका में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की है। कई घंटों तक ये कार्रवाई चली। बहादुरगढ़ के एसडीएम अनिल कुमार यादव ने नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में मौजूद हैं।
एसडीएम ने लेट लतीफी अधिकारी और कर्मचारियों से लिखित में कार्यालय देर से आने का जवाब मांगा है। बढ़ती टोल दरों को लेकर टोल संघर्ष समिति ने घामदोज टोल पर प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन करने वालों ने गुरुग्राम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। टोल संघर्ष समिति का कहना है कि पूरे देश में सबसे महंगा टोल घामदोज टोल पर है। सोनीपत में शिक्षा विभाग कर्मचारी की ओर से यौन शोषण मामले में एक और खुलासा। आरोपी कर्मचारी के खिलाफ एक और महिला सामने आई है। आरोप है कि उससे भी एडमिशन के नाम पर यौन शोषण करने और पैसे की डिमांड की गई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने घटना की निंदनीय बताया था और खंड शिक्षा अधिकारी से विस्तृत जानकारी दी। पलवल पुलिस ने बांग्लादेशी महिला को वेश्यावृत्ति करने वाले मानव तस्करों से मुक्त करा लिया है। लोग महिला को नौकरी लगवाने के नाम पर बांग्लादेश से लाकर भारत में फर्जी आईडी बनवाकर बेचते थे। पुलिस ने 2 मानव तस्करी करने वाले पति पत्नी को गिरफ्तार किया। नूह के मुंडका गांव में बाल विवाह निषेध अधिकारी ने 15 वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। उन्होंने नाबालिग के परिजनों से हल्फनामा लिया। टोहाना के बना रोड स्थित आदर्श कॉलोनी में चेकिंग के लिए गई बिजली निगम की टीम को देखकर मकान मालिक की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 दिन पहले नगर में मिली 19 वर्षीय कोमल की हत्या के मामले में सीआईए और नगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। शादी के लिए मना करने पर 12वीं कक्षा की छात्र की हत्या की थी। कसरत करते वक्त कासुनी में जिम संचालक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को सीआईए की टीम ने गिरफ्तार किया। पूछताछ हो रही है। 4 आरोपियों में से एक आर्मी का जवान है जो छुट्टी पर घर चला गया था। 3 आरोपियों को महाराष्ट्र और एक को रोहतक से गिरफ्तार किया। अदालत में वकीलों और एंटी करप्शन ब्यूरो हरियाणा के अधिकारियों के साथ मारपीट के मामले में वकीलों के खिलाफ दर्ज मुकदमे के विरोध में वकीलों ने जिला अदालत में हड़ताल की। रोहतक में दिन दहाड़े 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। लड़ाई में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पिस्टल तान दी। तस्वीर वायरल। दिन के गांव पहाड़ी में डीजे बजाने को लेकर 2 गुटों में झगड़ा हुआ। झगड़े में गंभीर रूप से घायल हुए व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। पुलिस ने परिजनों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। जुलाना पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई। पुलिस ने आरोपियों के पास से 87 किलो 800 ग्राम गांजा पत्ती बरामद की है। पुलिस को पूछताछ कर रही है। रोहतक जिले के गांव नांदल में सोमवार देर रात पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़े में दादी बीच पेशाब करने आई। पोते ने दादी को गोली मार दी। फाइनेंसरों की मकड़जाल में फंसकर एक युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रोहतक की गोपाल कॉलोनी निवासी मोहित के रूप में हुई है। पीएनबी बैंक में करोड़ों की हेराफेरी मामले में फरार कैशियर को गिरफ्तार किया गया। कैशियर ने हेराफेरी कर निकाले थे करोड़ों रुपए। नेशनल हाईवे 44 राई क्षेत्र में मोहाली का युवक स्कूटी ले जाते समय अचानक ट्रैक्टर से टकरा गया। हादसे में युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। राहगीरों ने बताया कि सड़क दुर्घटना काफी भयंकर थी। स्कूटी सवार युवक नेशनल हाईवे 44 से गुजरता हुआ अपने स्थान पर जा रहा था। उसी दौरान हादसा हुआ। रेवाड़ी में 32 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। पीजी में कुक का काम करता था। पिछले साल कुरुक्षेत्र में एक मरीज का अंबाला में ब्लैक फंगस का मामला आया था, जिसका ऑपरेशन अंबाला कैंट में किया गया था। डॉक्टर गौरव ने बताया कि ब्लैक फंगस के लक्षण दांतों में जल्दी पता चलते हैं। मुख्य लक्षण यही माने जाते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,460 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 9,213 मामले सामने आए। हरियाणा में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। 856 कोरोना केसों की पुष्टि हो चुकी है। 5,203 एक्टिव केस।
गुरुग्राम में 360 नए मामले, फरीदाबाद में कोरोना के 59 नए मामले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है। प्रधानमंत्री मोदी का केरल में दूसरा दिन है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को राजधानी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केरल की राजधानी में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केरल जागरूक, शिक्षित और समझदार राज्य है। आप सभी देश विदेशी परिस्थितियों से भलीभांति परिचित है। दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। केरल के कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके अलावा कई अन्य विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम शहरी परिवहन के मुद्दों को सुलझाने के लिए मेड इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं, फिर चाहे सेमी हाई स्पीड ट्रेन हो, रोपवे हो या फिर रोरो फैसिलिटी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोच्चि का वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट भी मेड इन इंडिया है। इससे कोच्चि के अनेक द्वीपों पर रहने वाले लोगों को सस्ता और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति और ताकत का लाभ विदेशों में रहने वाले प्रवासियों को भी मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स सेक्टर का पूरी तरीके से कायाकल्प किया जा रहा है। अमित शाह आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। पेरडाल में आयोजित एक चुनावी रैली में कहा है कि कांग्रेस पार्टी पीएफआई का पक्ष लेने वाली पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी की राज्य सरकार ने वोट बैंक के लालच में बिना पढ़े 4% मुस्लिम आरक्षण को खत्म किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी, डायल 112 को मैसेज भेजकर धमकी दी गई। एफआईआर के मुताबिक सीएम योगी को यूपी 112 मुख्यालय में सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दी गई। मैसेज में लिखा था, योगी को जल्दी मार दूंगा, जिसके बाद एजेंसी गलत पर। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण कोटे को खत्म करने के बाद राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, लेकिन उसको टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब 9 मई को मामले की सुनवाई करेगा। कर्नाटक सरकार की ओर से तुषार मेहता के अनुरोध पर ये सुनवाई जो है वो टलेगी। देश भर में राज्य जांच एजेंसी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। एनआईए ने पीएफआई कनेक्शन को लेकर 17 लोकेशन पर रेड डाली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में रेड पड़ी है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली।